11 सितंबर 2001 ये अमेरिका के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दिन अमेरिका में एक के बाद एक कई हमले हुए जिसमें लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला अटैक कब और कहां होने वाला है। पूरा अमेरिका डर से सहमा हुआ था। यह अटैक इतना भयानक था, इस अटैक से अमेरिका की कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बस कुछ सेकंड्स में ध्वस्त हो गईं। पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश को डर से दहला देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था। यह कोई पहली बार नहीं था जब लादेन ने अमेरिका पर हमला किया था। असल में इससे पहले भी कई बार लादेन अपने आतंकी संगठन अल कायदा के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला कर चुका था। सबसे पहली बार 1992 में अल कायदा यमन के एक होटल पर हमला करता है जिसमें अमेरिका के कई सैनिक ठहरे हुए थे। हालांकि पूरी तैयारी न होने की वजह से अल कायदा का पूरा प्लान यहां फेल हो जाता है, लेकिन इसके अगले ही साल 1993 में अल कायदा फिर से न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर पार्क में बम ब्लास्ट करवाता है जिसमें 6 लोगों की मौत और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद 1998 में लादेन यूएस एम्बेसीज को फिर से अपना टारगेट बनाता है और कीनिया और तंजानिया में बसे यूएस एम्बेसीज पर फिर से बम ब्लास्ट करवा देता है। इस बम ब्लास्ट में लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ओसामा बिन लादेन के मन में अमेरिका के लिए इस कदर नफरत भरी हुई थी कि उसके लिए ये सारे हमले कुछ भी नहीं थे। इसलिए वो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देता है कि इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई। अल कायदा ने इन हमलों को हाईजैक किए गए विमानों से अंजाम दिया था। आतंकियों ने 11 सितंबर को 4 अमेरिकी विमान को हाईजैक किया और सभी विमान को अलग अलग स्थानों पर क्रैश करा दिया। सबसे पहले अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट 11 सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया और इसके 17 मिनट बाद दूसरा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकराया। तीसरे विमान को सुबह करीब 9:37 पर वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकरा दिया गया और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के शैक्सविल में एक खाली मैदान में जा गिरा। यह हमला इतना भयानक था कि इसमें अमेरिका के लगभग 3000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद अब ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब लादेन और अल कायदा को खत्म करना अमेरिका की सबसे टॉप प्रायोरिटीज बन गई। यही कारण था कि ओसामा बिन लादेन के सिर पर अमेरिकी सरकार ने $25 मिलियन का इनाम रखा था। लादेन को मार गिराने में CIA ने एड़ी चोटी एक कर दी और एक दिन ऐसा भी आ गया जब लादेन को अमेरिकी सरकार ने उसके ही घर में घुसकर मार गिराया। इस ऑपरेशन की प्लानिंग व्हाइट हाउस की उन मीटिंग्स में हुई जिसका नाम मिकी माउस रखा गया था। ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पेयर था और ओसामा की मौत के बाद का संदेश था जेरोनिमो एकिया यानी दुश्मन मारा गया। करीब 1:22 पर CIA डायरेक्टर लियोन पेरेटा ने ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया था। इसके करीब 10.5 घंटे बाद लादेन की मौत की घोषणा हुई। तब तक व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम वॉर रूम में तब्दील हो चुका था। ज्यादातर कैमरे बंद थे और मीटिंग्स कैंसिल। टेंशन इतनी थी कि तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ताश खेलने लगे थे। लादेन को मारने के लिए जैसे ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान से एबटाबाद के लिए उड़ान भरी, ओबामा व्हाइट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में टीम के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच गए। ऑपरेशन शुरू होने के बाद ओबामा और उनकी टीम का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। 3:30 बजे जब CIA चीफ ने कहा कि हेलीकॉप्टर लादेन के ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं तो ओबामा तुरंत सिचुएशन रूम में पहुंच गए। सिचुएशन रूम में ओबामा ने विलियम मैक्रेवन की आवाज सुनी जो अफगानिस्तान से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। व्हाइट हाउस में लादेन के ठिकाने पर रेड का पूरा वीडियो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर पाकिस्तान पहुंचा उसमें से एक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक की तकनीकी खराब के चलते लादेन के कंपाउंड में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस लैंड में बताया है कि उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे उन्हें करंट लग गया हो। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लैंड होते ही उसकी टीम एक एक कर ओसामा की छत पर कूद रही थी। नीचे के अंधेरे कमरे में कब उनके साथी पहुंच गए थे किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है इससे पहले गोलियों की आवाज आने लगी। एक इंटरव्यू में लादेन की पत्नी ने बताया कि गोली की आवाज के कुछ ही मिनट बाद अमेरिकी सैनिक उनके कमरे तक पहुंच गए जहां वे अपने पति के साथ छिपी हुई थी। अमेरिकी सैनिक को देख लादेन पूरी तरह से बौखला गया। वो भागकर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कुछ हथियार रखे थे, लेकिन तब तक उनके कमरे में कई हथियारबंद सैनिक घुस चुके थे। जब बिन लादेन ने यह भांप लिया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है तो उसने अपनी पत्नी और बच्चे से कहा, वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम लोग नीचे जाओ, अमेरिका आ गया है। इसके बाद उसने अपनी AK-47 उठाकर अपने 13 साल के बेटे खालिद को दे दी।
पत्नी अमाल ने उसे बार बार ये विनती की कि वो खुद को अपने परिवार से अलग न करे, जो होगा साथ मिलकर देखा जाएगा। लेकिन ओसामा ये समझते पल भर का वक्त नहीं लगा कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसने जबरदस्ती अपने परिवार के लोगों को नीचे की ओर भेज दिया। जैसे ही अमाल वहां से अपने बच्चे को लेकर निकली, अमेरिकी सेना टॉप फ्लोर के उस बेडरूम में घुस गई। सब कुछ खत्म हो गया। कमांडो लादेन को देखते ही उसके सिर में एक के बाद एक गोलियां दागते रह गई। ये सारा ऑपरेशन व्हाइट हाउस में लाइव दिखाया जा रहा था ताकि राष्ट्रपति समेत बाकी अधिकारियों को घटना के सारे पहलू पता हो। इसके तुरंत बाद लादेन का डीएनए टेस्ट हुआ ताकि पक्का हो जाए कि लाश उसी आतंकी की है जिसे वॉशिंगटन इतने सालों से खोज रहा था। ये सारा ऑपरेशन आधे से 1 घंटे के भीतर हो गया। इसके बाद अमेरिकी कमांडोज उसकी लाश को एक बैग में पैक करके अफगानिस्तान ले गई, जहां से उसे एक खास हेलीकॉप्टर में यूएसए इंपोर्ट किया गया। अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर लादेन को इस्लामिक रीति से दफनाया जाए तो वो जगह चरमपंथियों के लिए इबादत की जगह बन जाएगी। साथ ही आतंकी उसका बदला लेने के लिए कोई नई खुराफात भी कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं था। इस समय तक ओसामा के मारे जाने का ऐलान हो चुका था। अगर लाश को ज्यादा देर तक रखा जाता तो इस्लामिक मान्यताओं को चोट पहुंचने का खतरा था, जिसमें 24 घंटों के भीतर दफनाया जाना जरूरी है। आतंकी के मृत शरीर को पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों से नहलाकर सफेद कफन से ढका गया। अरबी भाषा में एक अनुवादक से प्रेयर करवाई गई और बाद में उसके शरीर को बॉक्स में बंद करके समंदर में डाल दिया गया। ये डिब्बा 150 किलो से ज्यादा वजन की लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था ताकि लाश फूलकर ऊपर न आ जाए। ये सारे विधि विधान समुद्र के ऊपर उड़ते हुए ही पूरे हुए। साल 2012 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कुछ मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए जिसमें इस तरह की जानकारी थी। बाद में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत भी यही बात बताई गई। लादेन की मौत के बाद बहुत दिनों तक ये बात भी होती रही कि अमेरिका ने उसे मारा नहीं है बल्कि कैद करके रखा हुआ है। कई सवाल उठे कि अगर उसने इतने खूंखार आतंकी का खात्मा किया होता तो मौत की तस्वीरें जरूर रिलीज करता। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ कहा कि लादेन के सिर पर गोली मारी गई थी। ऐसी फोटो रिलीज करने का मतलब है हिंसा को उकसाना। यही वजह है कि अमेरिका ने मुर्दा आतंकी की कोई तस्वीर कहीं जारी नहीं की। लादेन की लाश को समुद्र में बहाने के अलावा एक और थियरी भी है जो कहती है कि उसकी लाश के बहुत सारे टुकड़े करके यहाँ वहां छितरा दिए गए। अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष ने दावा किया था कि अफगानिस्तान पहुंचने के बाद आतंकी के शव को राइफल की गोलियों से कई टुकड़े किए गए। उनमें से कुछ टुकड़े हिंदू कुश की पहाड़ियों पर फेंक दिए गए। इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की कथित मौत के बाद उसकी लाश को भी अमेरिकी कमांडो ग्रुप ने समुद्र में फेंक दिया। इसके पीछे भी वही वजह थी कि कहीं दफनाने की जगह आतंकियों के लिए तीर्थ में न बदल जाए। लादेन की मौत के बाद 2 धड़े सामने आए। एक का कहना था कि समुद्र में अंतिम संस्कार तभी ठीक है जब मौत भी समुद्र में हुई हो, वरना जमीन पर ही दफनाया जाना चाहिए। वहीं कई स्कॉलर्स ने कहा कि इस्लाम कई जगहों पर प्रैक्टिकल सुझाव देता है, अगर हालात अलग हैं तो अलग तरीके से अपनाने में कोई बुराई नहीं। तो ये थी दोस्तों ओसामा बिन लादेन की मौत की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।